तभी मिशा के मन में कुछ आया और वो बोली, भाई वो इन सबको ठीक कर सकते हैं। हाँ, मैं भाई से बात करती हूँ। मिशा की बात इश्की को भी ठीक लगी, लेकिन मेहर इस पर कुछ नहीं बोला। वहीं राजवीर हॉस्पिटल में कार्तिक को देखते हुए बोला, तुम्हें अब डॉक्टर की पूरी तरह से बात सुननी चाहिए, जिससे तुम पूरी तरह से ठीक हो सको। वो क्या है ना कि तुम्हारा ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। कार्तिक चिढ़कर बोला, यार अभी अभी आया है और आते ही फिर से वही बेकार की बातें लेकर बैठ गया। आई हेट दिस टॉपिक। राजवीर बोला, अब हेट करो या लव, बट इग्नोर नहीं कर सकती। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा ठीक होना कितना जरूरी है, और तुम्हारा वो भाई सब बर्बाद कर देगा। कार्तिक बोला, और उससे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। राजवीर बोला, मुझे पता चला है कि वो तुम्हारे अगेंस्ट कुछ प्लानिंग कर रहा है, एंड आई एम श्योर कि वो तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। मैंने अपने गार्ड बाहर लगा दिए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ होने वाला है। वो इतना पागल तो है नहीं कि उसे ये बात पता ना हो। राजवीर कार्तिक से ही बात कर रहा था कि तभी उसके पास इश्की का कॉल आया। इश्की का कॉल आता देख राजवीर कार्तिक को देखते हुए बोला, तुम रेस्ट करो, मैं बाद में आऊंगा। ये बोलकर राजवीर ने वार्ड से बाहर जाकर इश्की का कॉल पिक किया। राजवीर कॉल पिक करते हुए बोला, क्या हुआ इश्की? राजवीर की आवाज सुनकर दूसरी तरफ इश्की को आराम मिला और वो उससे बोली, राजवीर आप कहाँ हैं? राजवीर ने पूछा, मैं थोड़ा बाहर आया हूँ, लेकिन क्या हुआ? इश्की बोली, आप ऑफिस आइए, मैं यहीं हूँ। राजवीर ने जब ये सुना कि इश्की अभी उसके ऑफिस में थी तो उसे थोड़ा अजीब लगा। वैसे भी उसकी आवाज भी उसे थोड़ी अजीब लग रही थी। वो जल्दी से कॉल कट करके अपनी कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं राजवीर के कैबिन में इश्की, मेहर और मिशा तीनों थे, और साथ ही समर भी था, जिसे सारी सिचुएशन के बारे में पता चल चुका था। वो भी मिशा के लिए बहुत ज्यादा परेशान था, लेकिन साथ ही उसे ये बात भी समझ में नहीं आ रही थी कि जब राजवीर के कहने पर उन सभी लोगों को मार दिया गया था तो फिर ये सब कौन कर रहा था, क्योंकि इस इंसिडेंट के बारे में ज्यादा लोगों को पता ही नहीं था। समर का शक बहुत से लोगों पर जा रहा था, लेकिन उसने खुद को ये बोलकर रोक लिया कि उन्हें इस बारे में कैसे पता होगा, जबकि इस बात को काफी अच्छे से खत्म किया गया था। इश्की मिशा के साथ सोफे पर बैठकर उसे समझा रही थी। वहीं मेहर एक चेयर पर बैठा हुआ था। वो आज अपने सारे गम भूल गया था और अपनी बहन के लिए उसके साथ खड़ा था। वो ये भी भूल गया था कि अभी वो राजवीर से नाराज था और मिशा के लिए वो खुद उसके ऑफिस तक आ गया। तभी कैबिन का गेट खुला और राजवीर अंदर आया। वो जैसे ही अंदर आया उसकी नजर सबसे पहले मेहर पर और फिर समर पर गई। उसने जैसे ही मेहर को वहां पर देखा तभी उसे अंदाजा हो गया कि उसका सोचना सही था, जरूर कोई बड़ी बात हुई थी। तभी राजवीर को देख मिशा भागते हुए आई और उसके गले से लग गई। ये देख वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि मिशा रो रही थी, वो उसे खुद से दूर करके उसे चुप करवाते हुए बोला, मिशा क्या हुआ है, तू रो क्यों रही है? राजवीर के सवाल को सुनकर मिशा रुआसी गले से बोली, भाई वो मिशा से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था और वो फिर से राजवीर को गले लगाकर रोने लगी। वो ये देखकर इश्की की तरफ देखने लगा जैसे कि उससे पूछ रहा हो कि क्या हुआ। इश्की भी समझ गई और राजवीर को सारी बातें बताने लगी। जैसे ही उसने सारी बातों को सुना, गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने बड़ी मुश्किल से मिशा को संभाला था और फिर से ये सब हो रहा था, जिसके बारे में सोचते हुए उसका खून खौल रहा था। राजवीर समर को देखते हुए बोला, किस अकाउंट से मैसेज आ रहा है? तुम इसका पता 15 मिनट में लगाओ। राजवीर की बात सुनकर समर बोला, सर मैंने पहले ही पता लगा लिया कि ये अकाउंट किसी लड़की का है और इसका आईपी एड्रेस एक सुनसान जगह का है, तो मैंने वहां पर कुछ गार्ड्स को भेजा है। इस बात पर राजवीर ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर मिशा को सोफे पर बैठाते हुए बोला, रिलैक्स मिशा, बहुत जल्दी हमें पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन है, और एक बार वो हमारे हाथ लग जाए फिर तो वो नहीं बचेगा। राजवीर की बात सुनकर मिशा को थोड़ी राहत मिली कि उसका भाई अब उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। उस वक्त वो उसके साथ नहीं था, लेकिन आज था और अब वो उस पर कोई भी आंच नहीं आने देगा। राजवीर ने आराम से मिशा को समझा दिया और उसे चुप भी करवा दिया। मेहर वहीं था और उसने भी ये सब देखा कि किस तरह से उसने उसे समझाया था। वो अभी भी यही सोच रहा था कि जब वो अपने घर वालों से इतना प्यार करता था तो उसने कभी दिखाया क्यों नहीं,
और सिर्फ उसके प्यार को ही उससे दूर क्यों किया, जबकि वो खुद इश्की से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। मिशा अभी भी राजवीर के गले से लगी हुई थी। तभी समर उससे आकर बोला, सर, उस जगह पर कोई नहीं था, सिर्फ लैपटॉप और कुछ डिवाइस मिले थे। मैंने लैपटॉप से डिटेल निकालने को बोल दिया है, शायद उससे कुछ मिल जाए। समर की बात पर राजवीर कुछ सोचते हुए बोला, कोई फायदा नहीं है, लैपटॉप से भी कुछ नहीं मिलने वाला है। जिसका भी ये काम है उसने जानबूझकर उस लैपटॉप को उस जगह पर छोड़ा है जिससे हम अपना टाइम वेस्ट करें। तुम एक काम करो, रॉकी को बोलो कि वो दोबारा से सब चेक करे और पता करे कि उस दिन हमसे क्या छूटा था। समर बोला, ओके सर। राजवीर की बात सुनकर समर वहां से चला गया। मिशा को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आया। तभी राजवीर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, बहुत जल्द ही हम उसे ढूंढ लेंगे, नो वरी। राजवीर ने मिशा को रिलैक्स किया। तभी उसकी नजर इश्की के पैर पर गई जो जरा सा सूजा हुआ लग रहा था। आज उसने भाग दौड़ ही इतनी की थी कि उसने अपने पैर की जरा सी भी फिक्र नहीं की थी और अब उसका पैर सूज गया था। लेकिन राजवीर अभी कुछ नहीं कर सकता था और ना ही इश्की को कुछ बोल सकता था, क्योंकि उसे भी सिचुएशन पता थी कि ये सब क्यों हुआ। मिशा राजवीर के गले से लगी हुई थी, इसलिए अभी मिशा को देखना जरूरी था। लेकिन फिर भी उसका ध्यान बार बार इश्की के पैर पर जा रहा था। तभी राजवीर बोला, इश्की, तुम बैठ जाओ। इश्की बहुत देर से खड़ी थी और इस बात पर राजवीर ने भी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसे उसकी भी चिंता होने लगी। राजवीर ने मिशा को खाना खिलाकर उसे रेस्ट करने को बोला, तो वो उसके प्राइवेट रूम में जाकर रेस्ट करने लगी। मेहर भी समर के साथ ही चला गया। कैबिन में सिर्फ राजवीर और इश्की ही बचे थे। राजवीर ने इश्की के पास जाकर उसके पैर को पकड़ लिया। उसकी नजर जब अपने पैर पर गई तो उसने देखा कि उसका पैर पूरी तरह से सूज गया था, जिसे देखकर इश्की ने राजवीर की तरफ देखकर ये कंफर्म किया कि कहीं वो उससे गुस्सा तो नहीं था। जब उसने देखा कि वो उससे गुस्सा नहीं था तो उसने भी चैन की सांस ली। राजवीर ने फर्स्ट एड बॉक्स से एक स्प्रे निकाला और इश्की के पैर पर लगाते हुए उससे पूछा, आज की दवाई तो तुमने नहीं ली होगी ना? राजवीर की बात पर इश्की ने हाँ में गर्दन हिलाकर सहमति जताई, जिसे देख उसने एक गहरी सांस ली और फिर से किसी को कॉल करके सभी दवाई मंगवाई। इश्की आराम से राजवीर को देख रही थी। फिर थोड़ी देर में वो बोली, आप उस इंसान को जल्दी ढूंढ लेंगे ना? इश्की की इस बात पर राजवीर उसकी तरफ देखकर उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। इश्की ने स्माइल करते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। अब तक उसकी दवाई भी आ गई थी, तो राजवीर ने उसे दवाई खिला दी और वो वहीं सोफे पर बैठ गई। राजवीर ने समर को कॉल करके पूछा, तुम्हें क्या पता चला है? समर ने राजवीर को सारी डिटेल दी। उसके बाद उसने कॉल रख दिया और इश्की की तरफ देखा, जो उसे उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। उसे ऐसे देखते हुए देखकर राजवीर उसके पास जाकर बोला, मुझे ऐसे देखना बंद करो। इश्की ने तपाक से पूछा, कुछ पता चला? राजवीर बोला, एक क्लू मिला है। जिसे सुनकर इश्की की आंखों में चमक आ गई। फिर वो उससे बोला, तुम मिशा को घर लेकर जाओ, मैं इस मैटर को देखता हूँ। राजवीर की बात सुनकर इश्की ने हाँ में गर्दन हिला दी। फिर वो दोबारा उससे बोला, और हाँ, अपने पैर पर भी ध्यान देना, वरना एक वीक और एक्सटेंड हो जाएगा। राजवीर की बात पर इश्की ने उसे घूर कर देखा, क्योंकि उसे उसकी बात का मतलब अच्छे से पता था कि अगर उसका पैर ठीक नहीं हुआ तो राजवीर उसे एक वीक और घर से कहीं नहीं जाने देगा। इश्की खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, ओवर पजेसिव इंसान। राजवीर अपने फोन में कुछ देखते हुए बोला, सुनाई देता है मुझे। राजवीर की बात पर इश्की जल्दी से प्राइवेट रूम में गई और उसे ऐसे भागते हुए देख वो खुद से बोला, ये नहीं सुधरेगी। राजवीर ये बोलकर कैबिन से चला गया। वहीं इश्की मिशा के पास गई, जो अभी भी सो रही थी। उसे देख इश्की ने सोचा कि क्या मिशा को उठाया जाए या नहीं। कुछ देर सोचने के बाद इश्की ने फैसला लिया कि वो कुछ देर उसे ऐसे ही सोने देगी। वहीं कॉलेज में तंज ने इश्की की कुछ दिन की डिटेल देखी तो उसे पता चला कि वो कई दिन से कॉलेज नहीं आ रही थी, जिसे देख तंज खुद से बोला, इश्की कॉलेज क्यों नहीं आ रही है? आखिर ऐसा क्या हुआ है? पता नहीं तंज के मन में क्या आया। वो कुछ दिन पहले तक की सीसीटीवी फुटेज देखने लगा। तब उसकी नजर सीढ़ियों वाली फुटेज पर गई, जहां इश्की और मिशा भागते हुए नीचे आ रही थी
और उसका पैर मुड़ गया। फुटेज देखते ही उसे समझ आ गया कि वो कॉलेज क्यों नहीं आ रही। तंज को थोड़ी टेंशन होने लगी और उसे लगा कि जैसे आज उसका कॉलेज आना वेस्ट हो गया। तंज ने अपनी चेयर पर बैठकर अपनी आंखों को बंद कर लिया और सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे इश्की उसके पास आ जाए। तंज अपनी ही सोच में था। तभी देव उसके पास आकर बोला, सर, अगर यहाँ कुछ काम नहीं है तो हमें ऑफिस चलना चाहिए। देव की बात पर तंज कुछ नहीं बोला, बस अपनी आंखें बंद किए हुए ऐसे ही बैठा रहा। उसके बाद उसने आंखें खोलकर देव को देखते हुए पूछा, क्या तुम किसी लड़की को पसंद करते हो? तंज के इस बेतुके सवाल को सुनकर देव को बड़ा अजीब लगा कि आखिर तंज ने उससे सडन ही ये सवाल क्यों किया। तंज के सवाल को सुनकर देव मन में बोला, पसंद? जैसे आप बहुत टाइम देते हैं कि मैं किसी को पसंद कर सकूं। अगर गलती से कर भी लिया ना तो भी आपकी सेवा करते हुए मेरे पास उसके लिए टाइम ही नहीं रहेगा, और वो वैसे भी मुझे छोड़कर ही चली जाएगी, तो मैं रिस्क क्यों लूं किसी लड़की से दिल लगाकर जब उसे आखिर में टूटना ही है। देव को अपने आप में खोया हुआ देखकर तंज उसे होश में लाते हुए बोला, क्या हुआ कि तुम अपने में ही खो गए? आखिर किसके ख्यालों में खोए हो तुम, चंद्रमुखी के या फिर पारो के? तंज के सवाल को सुनकर देव बोला, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ सर कि मैं किसी के सपनों में खो जाऊं। तंज बोला, मतलब तुम किसी काम के नहीं हो। तंज की बात सुनकर देव उसकी तरफ देखते हुए बोला, वैसे सर आपने ये सवाल अचानक क्यों पूछा? तंज बोला, सोच रहा था कि तुमसे कोई एडवाइस ले लूं, पर तुम्हारा हाल तो मेरे से भी बुरा है, इसलिए तुम जाकर पहले अपने लिए एक लड़की ढूंढो, और हाँ, ये याद रहे कि उसका बैकग्राउंड अच्छे से चेक कर लेना, कहीं उसका भी पहले से कोई बीएफ ना हो, वरना तुम्हारा भी हाल मेरे जैसा हो जाना है। क्या राजवीर असली मुजरिम तक पहुंच पाएगा? और अगर वो उसे मिल गया तो वो उसे क्या सजा देगा? और कौन था वो शख्स? क्या सच में उसका पता चल पाएगा? आखिर राजवीर ने मिहिर के इश्क को क्यों नकारा था?